न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, संजय राउत। क्या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर में हारी बीजेपी? कर्नाटक में 7% वोट शेयर कर मैजिक, कांग्रेस की बढ़ गई 70 से ज्यादा सीटें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, संजय राउत बोले जनता ने तानाशाही को। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। जी हां, कर्नाटक ने दिखाया कि जनता तानाशाही को पराजित कर सकती है। कांग्रेस जीत गई, जिसका मतलब बजरंगबली का साथ कांग्रेस के साथ। जी हां, भाजपा हार गई, दंगे भी नहीं हुए। संजय राउत ने आगे कहा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि भाजपा हार गई तो दंगे हो गए। कर्नाटक शांत है और खुश है, कहा है दंगे। जी हां, कर्नाटक में भाजपा आर्मी की हार हुई है। कर्नाटक की जनता भाजपा को हराया है। कर्नाटक में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार भाजपा की वजह से हुई है। हम सीमा भाग से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रही है। जी हाँ, महाविकास आघाड़ी की बैठक आज। इस दौरान महाविकास की सियासत पर भी संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बैठक आज शाम 4:30 बजे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, अजित पवार, बालासाहेब थोराट और अन्य नेता बैठक में शामिल हो गए। बताते चले कि आज होने वाली इस बैठक में जगह बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। जी हां, कर्नाटक रिजल्ट से विपक्षी एकता हुई मजबूत। जी हां, दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी एकता को भी और मजबूत से होने देखा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि ये लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी ऐसा मान रहे हैं कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू कर चुकी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि ये 2024 की शुरुआत है। लोगों का मूड पता चल रहा है। क्या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर में हारी बीजेपी? कर्नाटक में हार की कई और भी है वजह। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1985 से सत्ता विरोधी लहर हावी रही है। उसके बाद के चुनाव में किसी भी सरकार और मुख्यमंत्री के ने लगातार पद बरकरार नहीं रखा है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमजोर स्थिति में थी। कई आलोचकों के अनुसार स्पष्ट निर्देशन की कमी, पार्टी गुट के झगड़ों और बसवराज मुंबई के रूप में एक कथित कमजोर मुख्यमंत्री और सत्ता सौंपने के कारण इसमें और बाधा आई। 2021 में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे उम्र और खराब स्वास्थ्य के में मुख्य कारण बताया गया था, लेकिन तत्कालीन सीएम पर भी उनकी कार्यशैली के लिए सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, येदियुरप्पा के कुर्सी छोड़ने के पीछे मुख्य कारणों में से एक ये तथ्य था कि उनके कर्तव्य में पार्टी की अंदरूनी कलह अपने चरम पर थी। वही उनकी जगह सीएम बनाए गए बोम्मई को उनके ही खेमे का आदमी माना जाता था, जो उनकी छत्रछाया के नीचे काम कर रहे थे। जी हाँ, वो भाजपा कर्नाटक के सामने आने वाली समस्याओं को नियंत्रित नहीं कर सके। भ्रष्टाचार, अंदरूनी कलह और प्रतिष्ठा प्रबंध ऐसे मुद्दे बने रहे जो अतः विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन में परिलक्षित हो गए। जी हाँ, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बनाया बड़ा हथियार। जी हाँ, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को उजागर करने के लिए एक ठोस अभियान चलाया। रैलियों और रोड के शो के साथ इसने बोम्मई की सरकार के कथित भ्रष्ट आचरण पर एक वेबसाइट शुरू की, जो जमीन पर अच्छी तरह से मैसेज पहुंचाते दिखी। अब तक 5,34,642 आवाजें भाजपा सरकार के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ उठा चुकी है। जी हाँ, सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार और जी परमेश्वर के प्रयासों को राहुल गांधी की 24 दिनों में 500 किलोमीटर की सड़क यात्रा में समर्थन मिला, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के तहत सितंबर-अक्टूबर 2022 में 8 जिलों से होकर गुजरी थी। जी हाँ, पूर्व सीएम येदियुरप्पा से उम्मीद धाराशायी। भाजपा ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से अपनी वापसी की उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन कांग्रेस के आरोपों और अपनी सरकार के खिलाफ 4 साल की सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ वो जवाबी माहौल बनाने में विफल रही। भाजपा ने राज्य में हमेशा लिंगायत वोटों पर भरोसा किया। इस बार उसने
वोक्कालिंगा समर्थन को भी अपने वोट आधार में जोड़ने की कोशिश की। वोक्कालिंगा समुदाय का नहीं मिला साथ। जी हाँ, मुंबई के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके लिए जाति आधारित आरक्षण बढ़ा दिया और पार्टी ने वोक्कालिंगा समुदाय के प्रभाव वाले पुराने मैसूर क्षेत्र में काफी प्रचार किया। परिणाम बताते हैं कि इस चुनाव में किसी भी समुदाय ने भाजपा का समर्थन नहीं किया। लिंगायत पारंपरिक रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं, जबकि वोक्कालिंगा वोट कांग्रेस और जद यानी एस के बीच बटे हुए हैं। कर्नाटक में 7% वोट शेयर का मैजिक, कांग्रेस की बढ़ गई 70 से ज्यादा सीटें। यकीन ना हो तो देख ले आंकड़े। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में आंकड़े ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 224 में से 135 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं बीजेपी को कर्नाटक में 65 और जेडीएस को 19 सीटें मिली है। 2023 के कर्नाटक चुनाव के परिणाम में भाजपा ने राज्य में अपने फुल 36% वोट शेयर को बरकरार रखा, लेकिन विधानसभा में अपनी मौजूद 116 सीटों में से 40% से ज्यादा हार गई। जी हाँ, 36% वोट शेयर के साथ भाजपा को मिली 65 सीटें। भाजपा ने 2023 के चुनाव में से 36% वोट शेयर के साथ केवल 65 सीटें जीती। इसके विपरीत 2018 में इतने ही वोट प्रतिशत के साथ पार्टी ने 104 सीटें जीती थी। फैक्ट यह है कि बीजेपी का ये वोट शेयर कर्नाटक के केवल 2 क्षेत्रों में आया है, पुराना मैसूर और बेंगलुरु। वही 2018 के चुनाव में ये वोट शेयर हर जगह से था। हालांकि दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी ने बिना सीट जीते जेडीएस के वोट शेयर में सेंध मारी थी। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में 7% का अंतर। जी हाँ, इस साल रिकॉर्ड 73% मतदान दर्ज किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस द्वारा जीती गई सीटों के क्षेत्रवार ब्रेकअप पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 2018 में 38% और 80 सीट से बढ़ाकर इस साल 43% और 135 सीट से किया है। जी हाँ, जबकि जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ अपने वोट शेयर को 18% यानी 37 सीट से घटाकर 13% कर दिया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर के में महज 7% के अंतर है। बावजूद दोनों पार्टियों के बीच 70 सीटों का अंतर आया। जी हाँ, कांग्रेस की बड़ी जीत मुंबई कर्नाटक क्षेत्र और मध्य कर्नाटक में जीत के कारण। जी हाँ, कांग्रेस की बड़ी जीत मुंबई कर्नाटक के क्षेत्र और मध्य कर्नाटक में जीत के कारण आई है, जो भाजपा के गढ़ थे। इसके साथ ही हैदराबाद कर्नाटक में भी जोरदार जीत का साथ कांग्रेस ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। ओल्ड मैसूर क्षेत्र, जहां आमतौर पर जेडीएस का शासन था, वहां भी कांग्रेस ने विजय पात्र का लहराई है। जी हाँ, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र एक लिंगायत बेल्ट है, जहां समुदाय का एक बड़ा हिस्सा यानी 17% रहता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस ने 50 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है। 2018 के नतीजों में भाजपा की 31 के मुकाबले कांग्रेस ने इस हिस्सों में केवल 16 सीटें जीती है। भाजपा कांग्रेस ने किस क्षेत्र में जीती कितनी सीट? जी हाँ, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 40 से 26 सीट जीती, जबकि 2018 में इस क्षेत्र में पार्टी ने 21 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 10 जीती तो 2018 के मुकाबले 3 सीट कम है। मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कांग्रेस ने 23 में से 19 सीट भी जीती थी, जो 2018 की तुलना में 7 सीटों की बढ़त है, जबकि 2018 में जीती गई 10 सीटों में से भाजपा की संख्या 4 हो गई। जी हाँ, इस साल के विधानसभा चुनाव में पुराने मैसूर क्षेत्र में कांग्रेस ने 64 में से 43 सीट जीतकर एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जो कि 2018 की तुलना में 23 से ज्यादा है। भाजपा ने इस क्षेत्र में 11 सीटों को, जेडीएस ने 2018 की अपनी सीटों से 12 सीटें खो दी थी। भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन बेंगलुरु में रहा है, जहां उसने 2018 के विपरीत 28 में से 15 सीटें जीती थी। बीजेपी को तटीय कर्नाटक क्षेत्र में भी थोड़ा नुकसान हुआ है, जहां उसने 19 में से केवल 13 सीट जीती, जबकि 2018 में पार्टी ने 16 सीट जीती थी। कांग्रेस ने इस बार इस क्षेत्र में 6 सीटें जीती। 2018 की तुलना में पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिली। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।